Hello, dear students. Today we will do worksheet number 79. Why do we fall ill? Principle of prevention. यानी बीमारियों से कैसे बचा जा सके. जिज्ञासा दीदी, what is immunization? Immunization क्या है? Can we know that there are different ways to improve our immunity? If our immunity is strong, there are lesser chances to get infected. As a second principle of prevention of disease, there are some specific way to improve our immunity against some deadly specific disease like polio, BCG, hepatitis, etc., COVID-19, etc. यानी इम्यूनिटी का मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति. अगर हमारे अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा हुई, रोगों से लड़ने की शक्ति ज़्यादा हुई, तो हमको कोई भी रोग नहीं हो पाएगा. कोरोना से भी वही लोग बचे पड़े हैं जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा है. स्पेसिफिक वे. This is the second way of prevention of disease which involve vaccination or immunization. Vaccine is a specialized way for prevention of disease. Vaccination work in the following manner. किस तरह से वैक्सीनेशन टीका जो है काम करता है आप देखिए. Since the specialized cell of the immune system of our body like WBC यानी white blood cells and antibodies fight with external microbe, therefore we can produce immunity against a certain disease by fooling the immune system. For this, something which is similar to original pathogen but not harmful is injected or introduced into the body in the form of vaccine. यानी वैक्सीन के फॉर्म में जो वायरस की वैक्सीन बनानी है उसका इनर्ट या उसके जैसा डाल देते हैं जो हार्मफुल नहीं होता और बॉडी उससे लड़ लेती है. फिर बॉडी रेडी हो जाती है. जब वो अटैक करता है वो वायरस, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, उस रोग से हम ग्रसित नहीं हो पाते. अवर स्पेशलाइज इम्यूनिटी सेल्स फाइट एंड किल द पैथोजन एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो कि नेक्स्ट टाइम उस वायरस से लड़ने के लिए तैयार होंगी against it for the future use, and thus body develops immunity against such microbe disease. This immunity is enough to fight with and defeat the original microbe every next time. मतलब एक बार एंटीबॉडीज बन गई, नकली वायरस या इनर्ट वायरस या डेड वायरस डाल दिया अंदर इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन, तो जब भी कोई ओरिजिनल वायरस आएगा तो उसको हमारी जो इम्यूनिटी फिनिश कर देगी. एंटीबॉडीज, दीज आर द स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव प्रोटीन produced by the immune system of the body in response to a pathogen. It identifies, kills or neutralizes the pathogen in the body. ठीक है. यानी जब भी कोई वायरस से बैक्टीरिया अटैक करता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना लेती है. एक तरह का प्रोटीन होता है ये जो कि उस वायरस से पैथोजन से लड़ती है. Immunization, it is a process by which a person become protected against a specific disease through vaccination. जैसे पोलियो की दवा दे दी तो पोलियो नहीं होगा, है ना. आप कोविड की वैक्सीन मिल जाएगी तो कोविड से बचाव हो जाएगा, COVID-19 से. वैक्सीनेशन, द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए वैक्सीन इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू ए स्पेसिफिक डिसीज. यानी कि टीका देना, वैक्सीन देना ही वैक्सीनेशन कहलाता है. वैक्सीन, दीज आर द मेडिकल प्रिपरेशन दैट कंसिस्ट ऑफ inactive dead product of a specific pathogen used to stimulate the immune system of an individual when administered in the body. यानी जब वैक्सीन दी जाती है इनर्ट वायरस कुछ या पैथोजन इंसर्ट करा जाता है बॉडी में तो एंटीबॉडीज बन जाती हैं. वो फिर उस बीमारी से बचाव करती हैं थ्रू आउट द लाइफ. स्मॉल चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डेडली डिसीज सो दैट they can develop immunity and remain free from them through their whole lives or for a designated period of time. Vaccines against some infectious diseases are tetanus, diphtheria, whooping cough, measles, polio, tuberculosis, BCG, bacille, calmet, curine, hepatitis. So let us discuss some question. What is immunization? तो इम्यूनाइजेशन आप यहाँ से यहाँ तक ये कर लें इसको, ये यहाँ से यहाँ तक. इम्यूनाइजेशन, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन बिकम प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीज थ्रू वैक्सीनेशन. क्वेश्चन 1 का आंसर ही होगा. अब आप क्वेश्चन 2 देख लेते हैं. नेम फॉर डिसीज अगेंस्ट विच द चिल्ड्रन गेट्स वैक्सीनेशन. तो भाई ये इतनी सारी डिसीज़ हैं, इनमें से आप कोई भी 4 लिख लें. ठीक है ना. टेटनस, डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस,
हेपेटाइटिस, है ना। अब कोविड-19 का भी नाम इसमें ऐड हो जाएगा बाद में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाउ डज अ वैक्सीन वर्क। तो इसको आप ध्यान से करें क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। वैक्स यहाँ से करेंगे आप, देखो उसको। Vaccination works in the following manner. Since the specialized cell of the immune system of our body, like WBC, any white blood cells and antibodies, fight with external microbes, therefore we can produce immunity against a certain disease by fooling the immune system. Immune system को बेवकूफ़ बना देते हैं इनर्ट पैथोजन डाल के, यानी कॉजिंग एजेंट वायरस या बैक्टीरिया डाल के। फॉर दिस समथिंग विच इज सिमिलर टू ओरिजिनल पैथोजन्स बट नॉट हार्मफुल is injected or introduced into the body in the form of vaccine. Our specialized immune cell fights and kills the pathogen and produce antibodies against it for the future use, and thus body develop immunity against such microbe disease. ठीक है, this immunity is enough to fight with the defeat the original microbe every next time. तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक कर लें, ठीक है। यानी यहाँ से वैक्सीनेशन वर्क से लेकर नेक्स्ट टाइम तक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ में आप ये कर सकते हैं, देखो यहाँ से ये एंटीबॉडीज़ यहाँ से करके यहाँ तक कर लें। These are the specialized protective proteins produced by the immune system of the body in response to a pathogen. It identifies, kills or neutralizes the pathogen in the body. देखो जब वायरस की वैक्सीन अंदर गई, यानी वैक्सीन में इनर्ट वायरस, डेड वायरस या उस टाइप का मिलता जुलता वायरस हमारी बॉडी में इंसर्ट करवाएगा, तो हमारी इम्यून सिस्टम ने कोई प्रोटीन तैयार किया उसको किल करने के लिए, उस वायरस को, तो उसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये एंटीबॉडीज एक बार बन गई तो बॉडी में हमेशा रहेंगी और जब भी वो वायरस अटैक करेगा उसको किल कर देंगी। तो इस तरह से हमारी एक छोटी सी और सिंपल सी वर्कशीट फिनिश हुई।